कि राम केवल प्रजापति को और चंद्रकला को दोनों मतलब अलग अवस्था में उसने देखा। मेरा भाई मतलब दोनों एक घोल में। अब एक आदमी एक औरत क्या काम कर सकता है तो मालूम है। अब खुल के बताऊं यहाँ पे माँ बहन खुल के बाप इतने में समझ जाइए। तो वही चीज जब देखा बोला कि मेरा भी पत्नी नहीं है, मेरे पास भी है। तो चंद्रकला बोलती है कि नहीं हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो मेरा भाई बोला कि जब हमारे पास नहीं आओगे तो हम राम केवल को और तुमको कभी मिलने नहीं। उसको खुले पोजीशन में देखा है पूरा नंगी अवस्था में दोनों को घोल में। वही बाग के पास एक घोल है और रात रात को इन लोग का मिलना जुलना होता था। तो आम का पेड़ भी था तो मतलब आम खाने के चक्कर के ऐसा जगह फेंकूंगा कि ना आजमगढ़ की पुलिस हमारी कुछ कर पाएगी ना अम्बेडकर नगर की पुलिस कुछ कर पाएगी। और लाश हमको उसी पोजीशन में मिला सर। इसके लिए यकीन में हम नामजद्दी दिए राम के। पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलईपुर गांव में हम हैं और प्रमोद गौड़ जिनकी परिजन बता रहे हैं कि हत्या करके दूसरे गांव में बॉडी रखी गई थी। बॉडी अभी भी पोस्टमार्टम के बाद रखी गई है। लोग इंतजार कर रहे हैं। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्यों बॉडी अभी तक रखे हुए हैं, क्योंकि इनके बच्चे भी कुछ बाहर थे, वो लोग आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। उनके भाई हैं आप? उनके छोटे भाई। ये उनके छोटे भाई हैं प्रमोद गौड़ के। इनके तमाम आरोप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। बातचीत करेंगे। कैसे इनकी मौत हुई है? सर इनकी मौत जो है एक मतलब कहानी बना करके मौत की गई है। बाकी ये तो हत्या किया गया है और हत्या जो किया है तो नामजद्दी है राम केवल प्रजापति। लेकिन इसमें एक औरत मतलब एक औरत जो है वो बहुत मतलब करके शरीर संबंध मर्द लोग से बनाती थी। अच्छा। तो इसी के कारण ऐसे सब हुआ है। कैसे आपके भाई कैसे उसके संपर्क में आ गए? भाई हमारे संपर्क में नहीं आए थे। भाई हमारे संपर्क में उससे इसलिए आए जैसे आम के बगीचे में हमारा उधर खेत है तो खेत में जो है फसल था तो फसल के बहाने वो अपने खेत में जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राम केवल प्रजापति को और चंद्रकला को दोनों मतलब अलग अवस्था में उसने देखा। मेरा भाई मतलब दोनों एक घोल में। अब एक आदमी एक औरत क्या काम कर सकता है तो मालूम है। खुल के बताऊं यहाँ पे माँ बहन खुल के बाप इतने में समझ जाइए। तो वही चीज जब देखा मेरा भाई तो उस औरत से बोला कि ऐसा सब क्यों करती है। कुछ पैसे का भी लेन देन था और कुछ पैसे का भी लेन देन था उसके साथ। तो औरत बोलती है कि मतलब अभी उसका पत्नी नहीं है और मेरा पति नहीं है तो क्या करूं। तो बोला मेरा भाई बोला उसकी बीवी भी मर चुकी थी। तो मेरा भाई बोला कि मेरा भी पत्नी नहीं है, मेरे पास भी है। तो चंद्रकला बोलती है कि नहीं हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो मेरा भाई बोला कि जब हमारे पास नहीं आओगे तो हम राम केवल को और तुमको कभी मिलने नहीं देंगे। तो इसी का विवाद ले करके आज मामला ये यहाँ तक पहुंची है कि भैया भी चाह रहे थे कि वो औरत आपके भैया के भी साथ संबंध बनाए, नहीं तो उसको छोड़े। वो अपने जैसे औरत हमारे गांव की है, ग्राम बलईपुर, थाना पहुंच, जनपद आजमगढ़ का। और जो राम केवल है वो ग्राम देवसरा का है, उसका थाना मालीपुर पड़ता है और जनपद अम्बेडकर नगर पड़ता है। तो का मामला हमारे गांव की छवियां जो खराब हो रही थी उसको रुकाव के लिए मेरा भाई उसके साथ ऐसे प्रस्ताव रखा था कि मतलब मैं ऐसा उसको बोलूंगा हो सके शर्म के मारा वो मतलब वहाँ पे जो छवियां खराब कर रही है गांव की उससे वो बचाव आ सके। यानी ये दोनों संबंध बना रहे थे उस वक्त आपके भाई देख लिए। हाँ हमारा भाई उसको खुले पोजीशन में देखा है पूरा नंगी अवस्था में दोनों को घोल में। वही बाग के पास एक घोल है और रात रात को इन लोग का मिलना जुलना होता था। तो आम का पेड़ भी था तो मतलब आम खाने के चक्कर में मेरा भाई जाता था खेत मतलब देखने के चक्कर में और आम खाने के दोनों के चक्कर में वो बाग में जाता था। तो शराब राम केवल भी पीता था और शराब मेरा भाई भी पीता था। दोनों में बहस होती थी। तो कई बार राम केवल हमारे घर पे शिकायत भी लेकर के आया कि अपने भाई को समझा लो, ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। तो मैं वो हमारा पद में काका लगता था, जैसे हमारे पापा का भाई मतलब है तो पद में काका लगता था। मैं उसको यही बोलता था काका देखो आप भी शराब पीते हो, वो भी शराब पीता है, नशे की बात जो नशे में हो जाए उसको सुबह मत याद करो। तो उसको समझा दे बेचारा हंस के चला जाता था। लेकिन एक दिन कुछ बात हुआ होगा, ये बात हम नहीं बता पाएंगे कि जब मालूम नहीं है तो भाई झूठ क्यों बोले हम। उसके बाद तब जा करके
मेरे मझला भाई के सामने राम केवल आके धमकी दिया कि अब जिस दिन प्रमोद हमको मिलेगा उस दिन उसका लास्ट दिन होगा और मार करके ऐसा जगह फेंकूंगा कि ना आजमगढ़ की पुलिस हमारी कुछ कर पाएगी, ना अम्बेडकर नगर की पुलिस कुछ कर पाएगी। और लाश हमको उसी पोजीशन में मिला सर। इसके लिए यकीन में हम नामजदगी दिए, राम केवल ने ये हत्या किया है। हाँ, कहा था ऐसा वो कहा था और जैसा कहा था उसी अवस्था में हमको मतलब लाश मिली है। हाँ, प्रशासन भी लाश को समेटने में थी। अच्छा, क्या करने गए थे आपके भाई उस दिन क्या करने उस दिन सर नहीं, मैं उस दिन भाई से हमारा मुलाकात 8 बजे के पहले हुआ था। 8 बजे के बाद मैं अपने भाई को देखा भी नहीं। और साथ में एक पुदई है, पुदई करके गांव के ही, हमारे गांव के ग्राम बलईपुर के, इनके सब मतलब उनका बचपन का दोस्ती था। मेरा भाई मतलब उनसे ऐसा दोस्ती करता था, एक बार वो माँ बाप को छोड़ सकता था लेकिन अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता था। ऐसा दोस्ती था। गाँव वालों से पूछ लीजिए अगर हमारे ऊपर। इनमें और इनमें? हाँ, प्रमोद में और पुदई में। अच्छा। हाँ, तो पुदई के साथ मतलब वो खेत वोत में खाद वोट डाले, शाम को पैसा वैसा मिला तो वो और पुदई दोनों गए साथ में पिए खाए। पुदई लाके मैं उसको ले आते समय, मैं वही बोल रहा हूँ, 8 बजे मैं सरसों पेराने घर का काम चालू था। 6:35 पे मैं लेबर छोड़ा हूँ। उसके बाद आधा घंटा आराम किया हूँ। 7 बजे के बाद मैं सरसों लेकर के पेराने गया हूँ और थोड़ा साग सब्जी अभी नहीं था घर में, वही लाने के लिए मतलब मार्केट में गया। तो वहां से मैं मार्केट के तरफ जा रहा था और हमारा भाई और पुदई मार्केट की तरफ से वो घर की तरफ आ रहे थे। उतना मैं देखा हूँ। उसके बाद पुदई काका बोल रहे हैं कि मैं ला करके उनको घर पे, और घर पे वो छोड़े क्योंकि जब उनके घर का ताला खोला कल तो मोबाइल उनके घर के अंदर थी। 4 बाबा भी नहीं, जिस घर में मेरा भाई रहता था, हाँ, वो घर के अंदर उसकी मोबाइल भी मिली, 4 बाबा भी मिले। उसके बिस्तर पे वही तख्ता लेने के लिए उसका घर खोला। कहीं ऐसा तो नहीं उसी मामले में वो गए हों उस जगह पे, उसके बाद ऐसी घटना घटी हो उनके साथ? अब यही नहीं बता सकता सर, लेकिन एक कंफर्म है हत्या राम केवल ही किया है और साजिश रचा गया है उसमें। जैसे वो जो औरत है वो साजिश बना करके ऐसा करवाई है क्योंकि उन लोग के लिए हमारा भाई एक मतलब जाल बन गया था। तो किसके नाम आप FIR में किसका नाम? राम केवल का और चंद्रकला का। दोनों का नाम दिए हैं? हाँ, दोनों का नाम दे दिया हूँ। किसी को प्रशासन ने उठाया अभी तक? अभी प्रशासन चंद्रकला को उठाई है और राम केवल फरार है। लेकिन उसके प्रकृति अभी तक उसके अगर राम केवल नहीं मिल रहा है तो प्रशासन को उसके परिवार पे कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये शब्द मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कि उसके वजह से अगर परिवार उसको छुपा के कहीं रखे हो तो परिवार उसको बुलाए। जब परिवार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो मतलब कहाँ से वो आएगा? और अभी मेरी माँ रखी कि मतलब जो पोस्ट मार्टम करके मैं रूम लेके आया हूँ बॉडी, माँ बोलती है जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक बॉडी नहीं जाएगी। देख लीजिए अभी बॉडी रखी गई है। इनकी मांग है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम बॉडी यहीं पर रखेंगे। हाँ, और उसमें गोपाल जी करके SI सर आए हैं। वो बोल रहे हैं पुलिस की अभी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, उल्टा तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं तो अंतिम संस्कार करने दो। हाँ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर, आप ही लोग बताइए। तो फरार है क्या जो राम केवल है? हाँ, राम केवल फरार है। तो प्रशासन के लोग तो काम करने के लिए कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करेंगे, जेल भेजेंगे। करेंगे सर, वो कब करेंगे? अभी मैं क्या बोलूं, अभी सड़क 26 अक्टूबर को भी 1 साल भी नहीं हुआ, सड़क दुर्घटना में हमारी बहन और हमारे पापा का मृत्यु हो गया छठ पूजा के ही दिन। सर अभी तक उसकी जब कार्रवाई कुछ नहीं, 10 महीना हो गया, तो फिर इसकी क्या कार्रवाई? मैं समझू कि इसकी कार्रवाई हो जाएगी। प्रशासन अलर्ट है। आपने अभी देखा होगा दादा पोते की हत्या करने वाले जो उनके पड़ोसी थे या भतीजे थे, उनको प्रशासन ने पकड़ करके जेल में डाल दिया इनकाउंटर। अगर प्रशासन जैसे वो है तो अगर मैं इतना प्रस्ताव रखा कि भाई जब तक वो गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तो प्रशासन हमारे ऊपर ऐसी दबाव क्यों नहीं? बॉडी को करने दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं तो पुलिस की उल्टी दिमाग चलेगी तो ऐसा हो जाएगा। तब ऐसी हमको धमकी क्यों मिल रही है सर? प्रशासन कार्रवाई करेगी तो ऐसी धमकी हमारा मतलब हमको बॉडी रोकने में उनको तकलीफ क्या है? बॉडी हमारी परिजन की है, सब हमारी परिजन की रही है, बच्चे का उनका इंतजार है, बरोबर। चिट्ठी बना ही रहा था लेकिन माँ बोली कि नहीं, अभी जब तक मतलब वो गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक बॉडी हम नहीं ले जाने देंगे। वही क्या उम्र रही होगी उनकी? किसकी? भाई भैया की? 48 सर। 48 48 साल। 48 साल।
अब क्या मांग है आपकी? अब हमको यही मांग है सर कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जो फरार है, हमारे भाई की हत्या वाला जो फरार है, हमारे भाई की हत्या करके उसके अगर वो नहीं गिरफ्तार हो रहा है तो उसके घर पे कुछ कार्रवाई किया जाए कि अगर घर वाले उसको छुपा के रखे हो तो उसको निकाल करके बाहर लेके आए। उसके परिवार पे किया जाए ये कार्रवाई, उसके घर पे किया जाए। उसके लड़के हैं। कितने बच्चे हैं आपके भैया के पास? हमारे पास दो लड़का है। हमारे मझले भाई के पास 2 लड़का 1 लड़की है। हमारे बड़े भाई के पास 2 लड़का 1 लड़की, 2 लड़का है 1 लड़की थी। जब वही पुरानी उसकी पहली बीवी एक्सपायर हो गई थी तो जो बच्ची अनाथ आश्रम में डाला हूँ उतनी समय 2 महीने की थी सर। माँ का दूध नहीं पाई हो, दिमाग का विकलांग थी, न संडास बताती थी न पेशाब बताती, संडास का अच्छी में करके खा जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में थी, उसके लिए उसको सूरत में अनाथ आश्रम में डाल दिया गया सर। फिलहाल इनके तमाम आरोप प्रशासन के ऊपर हैं और ये लोग बॉडी रख के अभी इंतजार कर रहे हैं। क्यों धमकी दे रहे हैं कि उल्टा गिनती हम तुम्हारे ऊपर चलाएंगे? ऐसा क्यों कर रही है? प्रशासन शांति बनाना चाहती है। शांति वाला माहौल है सर। हाँ, अगर किसी ये शांति प्रशासन समय देगा आपको कि गिरफ्तार करेंगे। 2 दिन 4 दिन जो भी समय होगा समय दे करके उसके बाद। तो 2 दिन हुआ ना सर, कल और आज मिला करके हुआ ना 2 दिन। 2 दिन में क्या किया प्रशासन? फिलहाल इनके प्रशासन के ऊपर आरोप हैं और ये कह रहे हैं कि तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं होगा। आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा।